नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल बैंक बडी इंडिया में। और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं टर्म इंश्योरेंस क्या होता है और टर्म इंश्योरेंस आपको क्यों लेना चाहिए। और वीडियो के अंत में हम बताएंगे कि यदि आप टर्म इंश्योरेंस ले रहे हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है ताकि जो टर्म इंश्योरेंस आप ले रहे हैं वो आपके लिए फायदेमंद हो, यानी उसका कोई भी नुकसान आपको ना हो। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि टर्म इंश्योरेंस होता क्या है। देखिए, जब भी कोई इंश्योरेंस कंपनी एक फिक्स टर्म के लिए आपकी लाइफ को इंश्योर करती है तो इसको टर्म इंश्योरेंस कहा जाता है। यानी वो कंपनी ये इंश्योर कर रही है कि इस दौरान यदि आपके साथ कुछ भी होता है तो जो कंपनी है आपके फैमिली मेंबर्स को वो जो सम इंश्योर यानी वो जो अमाउंट आपने इंश्योर किया है वो पैसा आपके फैमिली मेंबर्स को दे देगी। अब मान लीजिए आपने किसी कंपनी से 1 करोड़ का जो है टर्म इंश्योरेंस लिया है। अब यदि किसी भी कारणवश आपकी मृत्यु हो जाती है तो वो कंपनी ये 1 करोड़ जो है आपके फैमिली मेंबर्स को दे देगी। अब टर्म इंश्योरेंस क्यों जरूरी है इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान ली एक व्यक्ति परिवार में अकेला कमाने वाला है, उसकी 1 लाख रुपए पर मंथ सैलरी है, उसकी वाइफ हाउस वाइफ है, उसके 2 छोटे बच्चे हैं जो अभी स्कूल में पढ़ रहे हैं। अब मान लीजिए कि यदि उस व्यक्ति को कुछ हो जाता है यानी उसकी डेथ हो जाती है तो फिर उसके परिवार का क्या होगा। यानी उसकी वाइफ जो है वो हाउस वाइफ है, वो कहीं जॉब नहीं करती। अब या तो उसको भी जॉब में जाना पड़ेगा। अब यदि वो जॉब में जाती है क्योंकि वो ऑलरेडी जॉब में नहीं थी तो आज के सिनेरियो में उसको उतनी सैलरी नहीं मिलेगी। इसके साथ साथ जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वो व्यक्ति अपनी मृत्यु से पहले यानी उसका परिवार मृत्यु से पहले जिस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में रह रहा था उस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करने के लिए उसको ढेर सारे पैसे की जरूरत होगी और इसीलिए टर्म इंश्योरेंस बहुत जरूरी है। अब देखिए, यदि इस व्यक्ति ने 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस लिया होता तो उसकी मृत्यु के बाद उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए मिल जाता। अब यदि इंटरेस्ट की मैं बात करूं 1 करोड़ की, यदि आप बैंक में एफडी भी कराओगे तो भी 70 से 80 हजार रुपए पर मंथ जो है परिवार को एक मंथली इनकम मिल जाती है। इसके साथ साथ यदि कोई लोन परिवार ने लिया हुआ है तो उस पैसे से उस लोन को वो चुकता कर सकते हैं, यानी आप पे कोई भी फाइनेंशियल बर्डन नहीं आएगा। इसीलिए जो टर्म इंश्योरेंस है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि आपने टर्म इंश्योरेंस लिया हुआ है तो आप ये समझ सकते हैं कि आपके जाने के बाद जो आपका परिवार है वो सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के साथ समाज में रह पाएगा और उसके लिए जो आगे का जो जीवन है, देखिए इमोशनल वैल्यू तो कभी कम नहीं हो सकती लेकिन फाइनेंशियली उसको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब दोस्तों बात करते हैं कि 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस लेने के लिए आपको कितने पैसे जो हैं वो देने होंगे। देखिए, आप सोशल मीडिया या टीवी पे बहुत से एड्स देखते हैं जहाँ पे लिखा होता है कि 400 कुछ रुपए मंथली पे करके आप 1 करोड़ रुपए का जो है टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं। चलिए, इसको लेने के लिए हम प्रैक्टिकली यानी साइट पे जाते हैं और अपनी एज डालते हैं और देखते हैं कि 1 करोड़ का जो प्रीमियम है वो हमें कितना पड़ता है। अब चलिए हम आईसीआईसी की साइट पे चलते हैं और यहाँ पे अपने जो भी क्रेडेंशियल्स हैं वो अपने डाल देते हैं। यहाँ पे जो हम अपनी डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 1979 डाल देते हैं और उसके हिसाब से चेक करते हैं कि आपका जो मंथली प्रीमियम क्या बनेगा। देखिए, ये जो आपको प्रीमियम दे रहा है इसको हम ईयरली में कन्वर्ट कर देते हैं, लेकिन अब ये जो इसने 19,489 रुपये जो प्रीमियम दिखाया है ये 50 लाख का दिखाया है। चलिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यदि मैं 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस आईसीआईसी प्रूडेंशियल से लेता हूं तो 19 साल के लिए मुझे हर साल 38,978 रुपये पे करने होंगे। चलिए हम एक और काम करते हैं, इसी को हम एचडीएफसी लाइफ से भी चेक करते हैं। हम एचडीएफसी लाइफ पे 1 करोड़ का जो टर्म इंश्योरेंस चेक करते हैं और इसको हम 20 साल के लिए चेक करते हैं। अब 20 साल के लिए यदि हम इसे चेक करें तो हमारी जो मंथली पेमेंट आती है वो आती है 3,142। इसको यदि हम 12 से मल्टीप्लाई करें तो 37,704 यानी 37,704 रुपये। अब यदि आज की डेट में मुझको एचडीएफसी लाइफ या आईसीआईसी प्रूडेंशियल से 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस लेना है तो तकरीबन मेरे को 37,000 से लेकर 38,000 रुपये साल का जो है प्रीमियम पे करना है। अब मेरे पास एचडीएफसी लाइफ का ऑलरेडी 1 करोड़ का टर्म प्लान है और मैं सिर्फ 15,600 रुपये जो है प्रीमियम साल का उसका पे कर रहा हूँ।
अब आपके माइंड में सवाल आ रहा होगा कि इतना प्रीमियम कम आप कैसे पे कर रहे हो, जबकि जो प्रीमियम है वो तकरीबन 37,000 आपका दिखा रहा है। देखिए, ये जो प्लान है मैंने जो है 30 से 31 साल की उम्र में ले लिया था, क्योंकि जब उस समय मेरी आयु बहुत कम थी तो मेरा जो प्रीमियम है वो कम आया है। देखिए, इसका फायदा ये है कि जब भी आप टर्म इंश्योरेंस लोगे, जितनी कम आयु में आप लोगे उतना ही कम प्रीमियम आपको पे करना होगा। यानी आज की डेट में आप जितना डिले करोगे उतना आपको नुकसान होगा। अब हम बात करते हैं कि टर्म इंश्योरेंस लेते समय आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। देखिए, सबसे पहले आपने ध्यान देना है कि जो प्रपोजल फॉर्म है वो आप करेक्टली भरें। यानी आपकी कोई भी बैड हैबिट है आप छुपाए नहीं, यानी आप तंबाकू खाते हो, आप ड्रिंक करते हो, या आपको कोई क्रिटिकल इलनेस है, वो सारी जो चीज़ें हैं प्रपोजल फॉर्म में क्लियरली भरें। ऐसा इसलिए क्योंकि जब क्लेम सेटलमेंट में जाता है और कंपनी को इन चीज़ों का पता लगता है तो वो आपका जो क्लेम सेटलमेंट है वो डिनाई कर सकती है। इसलिए जो प्रपोजल फॉर्म है वो आप करेक्टली भरें। देखिए, प्रपोजल फॉर्म भरने के साथ साथ आपका मेडिकल भी होता है, और जब आपका मेडिकल है तो जो भी हॉस्पिटल है आप वहाँ से अपना मेडिकल करवाएं। इसमें आपकी जो ब्लड रिपोर्ट्स होती हैं वो चेक की जाती हैं, इसके साथ ईसीजी और एक दो और जो टेस्ट होते हैं वो करवाते हैं। और यदि आपका मेडिकल कंपनी ने करवाया होता तो कंपनी के पास फुल प्रूफ है कि जब आपको इंश्योर किया था, यानी जब कंपनी ने आपको इंश्योर किया था तो आपके पास ये क्रिटिकल इलनेस नहीं थी। तो उस केस में जो कंपनी है वो आपको बाद में आपका जो क्लेम है वो डिनाई नहीं कर सकती। अब सेकंड, आपने किस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप लाइफ कवर ले रहे हो तो आप सिर्फ लाइफ कवर लो, उसके साथ साथ जो एडिशनल प्रोडक्ट है उनको मत लो। क्योंकि देखिए, जब भी आप एडिशनल प्रोडक्ट लोगे तो उसकी एक कॉस्टिंग होती है, और उस कॉस्टिंग के कारण आपका जो बेसिक जो प्लान है उसका जो एक्सपेंस है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। अब मान लीजिए आपने 1 करोड़ का जो है डेथ कवर लिया है। अब कंपनी ने आपके प्लान को सस्ता करने के चक्कर में आपको सिर्फ 50 लाख का डेथ कवर दिया प्लस 50 लाख का एक्सीडेंटल कवर दे दिया। यानी अब आपका टोटल कवर तो 1 करोड़ हो गया, लेकिन यदि आपकी डेथ जो होती है वो एक्सीडेंट के कारण नहीं होती तो फिर उस केस में आपको सिर्फ 50 लाख ही मिलेगा। तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि जो बेसिक कवर है डेथ कवर वो आपने पूरा लेना है, उसके साथ कोई भी एडिशनल कवर इंक्लूड ना हो। अब दोस्तों, तीसरा आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जो क्रिटिकल इलनेस कवर है वो बेस कवर में इंक्लूड ना हो। अब मान लीजिए कई कंपनी क्या करती है कि आपको 25 लाख का जो है क्रिटिकल इलनेस कवर दे देती है 1 करोड़ के टर्म प्लान पे। अब वो क्या करती है कि जो क्रिटिकल इलनेस होता है वो बेस कवर में इंक्लूड होता है। यानी खुदा ना खास्ता यदि आपको कोई भी क्रिटिकल इलनेस होती है तो सबसे पहले आपको जो है 25 लाख रुपए कंपनी द्वारा दे दिए जाएंगे, और यदि उसके बाद यदि उस व्यक्ति की मृत्यु होती है तो फिर जो कंपनी है, क्योंकि ऑलरेडी उसने 25 लाख आपको दे दिए हैं, तो वो जो है पूरा 1 करोड़ ना देके आपको सिर्फ 75 लाख रुपए ही देती है। अब आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि जो क्रिटिकल इलनेस कवर है वो बेस कवर के ऊपर हो। अब मान लीजिए यदि व्यक्ति को कोई क्रिटिकल इलनेस हो जाती है तो पहले कंपनी से उसको 25 लाख रुपए मिल जाएंगे। उसके बाद यदि उस क्रिटिकल इलनेस के बाद उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो फिर जो टोटल का बेस कवर है, यानी जो टर्म इंश्योरेंस है 1 करोड़ का, वो पूरा का पूरा उस व्यक्ति के परिवार को मिल जाए। अब दोस्तों, बात करते हैं हम टर्म इंश्योरेंस के कुछ एडिशनल फीचर्स के बारे में। देखिए, पहले क्या होता था कि आपकी जैसे जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती थी आपको एडिशनल जो टर्म कवर है वो परचेज करना पड़ता था। मैं प्रैक्टिकली अपना एग्जांपल दूं कि जब मैंने जॉब स्टार्ट की तो मैंने 20 लाख का HDFC SLIC से कवर लिया, और जब मेरी मैरिज हुई तो मैंने फिर SBI लाइफ से 25 लाख का कवर लिया, और मेरे बच्चे होने के बाद यानी जब मेरे किड्स हुए तो मैंने इन दोनों प्लान्स को क्लोज करके HDFC लाइफ का 1 करोड़ का एडिशनल प्लान लिया। अब जो नए टर्म इंश्योरेंस प्लान आ रहे हैं उनमें इनबिल्ट फीचर है कि जैसे ही आपकी मैरिज होती है तो आप 50 लाख रुपए तक का जो है इंश्योरेंस कवर को बढ़ा सकते हो। उसके लिए आपको एडिशनल प्रीमियम देना है। इसके साथ साथ आपके फर्स्ट चाइल्ड पे आप मैक्सिमम 25 लाख और सेकंड चाइल्ड पे मैक्सिमम 25 लाख जो है और अपना कवर बढ़ा सकते हो। यानी मान लीजिए यदि आपने शुरुआत में ही 1 करोड़ का प्लान लिया था तो मैरिज के साथ आप 50 लाख का एडिशनल जो है कवर बढ़ा सकते हो। यानी अब आपका जो है इंश्योरेंस कवर
1.5 करोड़ हो जाएगा। इसके साथ साथ आपके फर्स्ट चाइल्ड पे आप 25 लाख और बढ़ा सकते हो, यानी अब आपका इंश्योरेंस कवर 1,75,00,000 हो जाएगा। और सेकंड चाइल्ड पे आप जो है 25 लाख और एडिशनल बढ़ा सकते हो, यानी सेकंड चाइल्ड के बाद आप अपना जो टोटल इंश्योरेंस कवर है वो 2 करोड़ तक बढ़ा सकते। अब इस फीचर की सबसे अच्छी बात यह है कि आपको बार बार मेडिकल के लिए नहीं जाना पड़ेगा। अब मान लीजिए जब आप इनिशियली आपने जो है टर्म इंश्योरेंस लिया हो तब आप ड्रिंक नहीं करते हो, और शादी के बाद हो सकता है कि आपने चाहे खुशी में या गम में ड्रिंक करनी शुरू कर दी है, तो अब जो है आपको मेडिकल का चक्कर नहीं पड़ेगा, यानी आपको एडिशनल कवर लेने के लिए मेडिकल करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ साथ कुछ कंपनीज जो है एडिशनल फीचर में आपको ये भी ऑप्शन देती है कि आपकी डेथ के साथ आपके फैमिली मेंबर्स को जो पैसा है वो लमसम मिलना चाहिए, यानी पूरा का पूरा 1 करोड़ का यदि आपने टर्म इंश्योरेंस कराया है वो पूरा का पूरा 1 करोड़ रुपए जो है आपकी फैमिली मेंबर्स को मिल जाएगा, या फिर आप जो है 10, 20 या 30 साल का कोई इनकम प्लान जो इनिशियली आपने चूज किया होगा वो चूज कर सकते हैं, और उसके हिसाब से आपको 10 साल के लिए हर साल आपके फैमिली मेंबर्स को जो पैसा है वो मिलता रहेगा। अब दोस्तों वीडियो के अंत में एक लास्ट टिप कि आपको कितना टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। देखिए आज के लाइफस्टाइल के हिसाब से और जिस हिसाब से महंगाई है और जिस हिसाब से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, उस हिसाब से आपको कम से कम जो आपका एनुअल पैकेज है उसका 20 टाइम्स जो है वो टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। और यदि आप 20 टाइम्स इंश्योर्ड है तो फिर आपको जो है घबराने की जरूरत नहीं है। इसके साथ साथ यदि आपके पास ऑलरेडी जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, अब मान लीजिए आपका एनुअल पैकेज 10 लाख का है, तो आपको 20 टाइम्स यानी आपको 2 करोड़ के लिए इंश्योर होना है। और यदि आपके जो एसेट्स हैं ऑलरेडी आपके पास 50 लाख के चाहे अचल या चल संपत्ति है, तो फिर आप जो है 1.5 करोड़ के लिए आपको टर्म इंश्योरेंस के लिए जाना चाहिए। अब दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।